क्या आप पैसा कमा रहे हैं या जिंदगी गंवा रहे हैं? सोचिए, हर सुबह आप उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, 8-10 घंटे काम करते हैं, थककर घर लौटते हैं। फिर अगले दिन वही सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है, क्या आप वाकई पैसा कमा रहे हैं या अपनी जिंदगी बेच रहे हैं? यही सवाल पूछती है यह जिंदगी बदल देने वाली किताब, योर मनी और योर लाइफ। लेखक हैं विकी रॉबिन और जो डोमिंग्स डॉट। यह कोई साधारण फाइनेंस बुक नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल मनी अवेकनिंग है, जो आपको सिखाती है कि पैसा सिर्फ नोट नहीं, बल्कि आपकी लाइफ एनर्जी है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप पैसे के साथ अपना रिश्ता सुधार सकते हैं, कैसे अपनी सोच बदलकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, और कैसे कम पैसा ज्यादा सुकून वाली जिंदगी जी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी मनी स्टोरी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। स्टेप 1, पैसे की असली कीमत क्या है? लेखक कहते हैं, यू डोंट अर्न मनी, यू ट्रेड योर लाइफ एनर्जी फॉर इट। मतलब, जब आप काम करते हैं तो आप पैसे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहे होते हैं। 1 घंटा काम आपकी जिंदगी के 60 मिनट, और अगर वो 60 मिनट सिर्फ सैलरी के लिए जा रहे हैं तो सोचिए, क्या वो कीमत वाकई सही है? एक उदाहरण लीजिए। रवि नाम का लड़का रोज 9 से 6 ऑफिस जाता है। उसकी सैलरी है 40,000, लेकिन रोज 2 घंटे ट्रैफिक में, 1 घंटा काम के तनाव में और वीकेंड पर आराम करने में निकल जाता है। अब सोचिए, उसने 40,000 रुपए नहीं कमाए, बल्कि अपनी लाइफ एनर्जी के सैकड़ों घंटे खर्च किए। यही इस किताब की पहली सीख है। पैसे को सिर्फ करेंसी मत समझो, उसे अपनी जिंदगी की एनर्जी समझो। जब आप ऐसा सोचने लगते हैं तो हर खर्च, हर कमाई एक गहरा मतलब लेने लगती है। अब 500 रुपए की चीज खरीदने से पहले आप सोचोगे, क्या ये मेरी 2 घंटे की जिंदगी के बराबर है? स्टेप 2, हर रुपए का हिसाब रखो। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, यह जानना सबसे जरूरी है। किताब कहती है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। हर खर्चा लिखो, छोटी से छोटी चीज तक। चाय 20 रुपए, रिचार्ज 299 रुपए, डिलीवरी 80 रुपए, सब कुछ। शुरुआत में थोड़ा झंझट लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद जब आप यह लिस्ट देखेंगे तो शॉक लग जाएगा। एग्जाम्पल, एक महिला ने सिर्फ 3 हफ्ते खर्च ट्रैक किए। उन्हें पता चला कि वो 5,000 रुपए महीने में बस डिलीवरी फी में खर्च कर रही थीं। और जब उन्होंने वो बंद किया तो 1 महीने में 5,000 रुपए की बचत शुरू हुई। यही है रियल पावर ऑफ अवेयरनेस। जब तक आप देख नहीं पाते कि पैसा कहाँ जा रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेप 3, अपनी नौकरी की असली कीमत समझो। अब सोचो, तुम्हारी जॉब तुम्हें क्या दे रही है? सिर्फ सैलरी, या उससे भी ज्यादा कुछ ले रही है, जैसे स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी, पीस? अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, लेकिन रोज 200 रुपए ट्रैवल, 300 रुपए खाना और मेंटल स्ट्रेस अलग, तो असल में आप 15,000 रुपए भी नहीं कमा रहे। इसलिए किताब कहती है, कैलकुलेट योर रियल आवरली वेज। मतलब हर एक्सपेंस घटाकर देखो कि असली कमाई कितनी है। अक्सर हमें लगता है मेरी इनकम बढ़ गई, पर अगर आपके घंटे और टेंशन भी बढ़ गए
तो आपकी लाइफ एनर्जी अर्निंग घट गई। स्टेप 4, इनफ कितना काफी है। आज की दुनिया हमें यही सिखाती है, और लो और खरीदो और बड़ा सोचो। लेकिन सवाल ये है, क्या ज्यादा हमेशा बेहतर होता है? किताब कहती है, इनफ इज अ विक्ट्री, मतलब काफी जानना ही जीत है। जब आप समझ लेते हो कि आपको कितनी चीजों की सच में जरूरत है, तो आपकी दौड़ खत्म हो जाती है। आप रुककर सुकून से जीना शुरू करते हो। उदाहरण, एक आदमी ने अपने घर में 80% चीजें बेच दी। कपड़े, गैजेट्स, डेकोरेशन आइटम्स। उसने कहा, अब पहली बार मैं सांस ले पा रहा हूं। मिनिमलिज्म का मतलब गरीब होना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि मुझे और नहीं चाहिए। जब आप इनफ समझ लेते हो, तो कंपैरिजन की लड़ाई खत्म हो जाती है। अब आप दूसरों से नहीं, खुद से कॉम्पीट करते हो। यही इनफ का असली जादू है। कम चीजें पर ज्यादा आजादी, कम खर्च पर ज्यादा सुकून। स्टेप 5, पैसों से रिश्ता बदलो। कई लोग सोचते हैं कि उनकी सबसे बड़ी दिक्कत पैसों की कमी है। लेकिन सच यह है कि हमारा पैसे के साथ रिश्ता ही गलत है। हम पैसे को डर, लालच और गुस्से से जोड़ देते हैं। जब पैसे आते हैं तो हम उसे पकड़कर रखते हैं, और जब नहीं होते तो डर जाते हैं। किताब कहती है, मेक मनी योर सर्वेंट नॉट योर मास्टर, मतलब पैसा आपका नौकर है, मालिक नहीं। जब आप ग्रैटिट्यूड से पैसे को देखते हैं, तो हर रुपया एक आशीर्वाद बन जाता है। जब आप पर्पस से खर्च करते हैं, तो हर खर्च आपकी खुशी बढ़ाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 500 रुपए किसी जरूरतमंद की मदद में दिए। वो 500 रुपए आपकी इनकम नहीं घटाते, बल्कि आपकी इनर पीस बढ़ाते हैं। पैसों से रिश्ता बदलो। पैसे को डर का कारण मत बनने दो, उसे फ्रीडम का माध्यम बनाओ। स्टेप 6, हर खर्च को अपनी वैल्यू से जोड़ो। अब जब आपको पैसे का असली मतलब समझ आ गया है, तो अब वक्त है हर खर्च को अपनी वैल्यूज से जोड़ने का। किताब कहती है, डज एवरी एक्सपेंस ब्रिंग यू फुलफिलमेंट? हर बार जब आप खर्च करें, खुद से पूछिए, क्या यह मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है? अगर जवाब हाँ है, तो वो खर्च सही है। अगर नहीं, तो वो आपकी लाइफ एनर्जी की बर्बादी है। एग्जाम्पल, वेब सीरीज का सब्सक्रिप्शन। अगर वो आपको सुकून देता है, सीखने का मौका देता है, ठीक है। पर अगर बस बोर्डम दूर करने के लिए है, तो वो आपकी जिंदगी के घंटे खा रहा है। हर खर्च को इमोशन के बजाय इंटेंशन से करो, और देखो कैसे धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बढ़ने लगेंगी, बिना किसी सैक्रिफाइस के। स्टेप 7, फाइनेंशियल फ्रीडम चार्ट बनाओ। अब किताब कहती है, अपने पैसे को विजुअलाइज करो, क्योंकि जो दिखता है वही बदलता है। हर महीने की इनकम और एक्सपेंसेस को एक चार्ट में बनाओ। हर कैटेगरी के लिए लाइन बनाओ, जैसे फूड, बिल्स, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। देखो कहाँ पैसा जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। जब आप इस चार्ट को हर महीने अपडेट करते हो, तो एक मैजिक दिखता है, आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ती है। एग्जाम्पल, राज ने ऐसा ही एक ग्राफ बनाया। 3 महीने बाद उसे दिखा कि नॉन एसेंशियल खर्च 25% कम हो गया है, और सेविंग्स अपने आप बढ़ गईं। यही है फ्रीडम चार्ट की ताकत। हर महीने देखो आपकी फ्रीडम लाइन ऊपर जा रही है या नीचे। जब वो ऊपर बढ़ती है, तो आपको सिर्फ पैसे की नहीं, कंट्रोल की आजादी महसूस होती है।
स्टेप 8, इन्वेस्टमेंट से आजादी की शुरुआत। अब आता है वो पल जहां आपकी लाइफ एनर्जी आपके लिए काम करना शुरू करती है। किताब कहती है, When your investment income covers your living expenses, you are free। मतलब जब आपकी इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम आपके महीने के खर्च पूरे कर दे, तब आप सच्चे मायनों में फाइनेंशियली फ्री हो। स्टेप 1, अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड्स, सिप्स, इंडेक्स फंड्स, डिजिटल एसेट्स जो सुरक्षित और दीर्घकालिक हों। स्टेप 2, अपने खर्चे घटाओ ताकि कम इनकम से भी फ्रीडम मिले। स्टेप 3, हर महीने अपने फ्रीडम नंबर को ट्रैक करो। कितना पैसा पैसिव इनकम से आ रहा है। एग्जाम्पल, सीमा नाम की महिला ने अपने 30वें साल में 5,000 रुपए की सिप शुरू की। 10 साल में वही सिप 12 लाख रुपए बन गई। आज उनकी हाफ मंथली एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट इनकम से पूरे हो रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर सही कदम आपको उसके करीब ले जाता है। स्टेप 9, पर्पसफुल लाइफ जीना सीखो। अब जब पैसा आपकी चिंता नहीं, तो सवाल है अब आप अपनी आजादी का क्या करेंगे। किताब कहती है, द पर्पस ऑफ मनी इज टू मेक अ लाइफ, नॉट टू मेक अ लिविंग। अब वो समय है कि आप अपनी जिंदगी को अर्थ दें, किसी कॉज में हेल्प करें, किसी पैशन को जिएं, या बस वो करें जो आपकी सोल को शांति दे। एग्जाम्पल, जो डोमिंग्स ने खुद स्टॉक मार्केट से करोड़ों कमाए, लेकिन बाद में उन्होंने सब छोड़कर लोगों को मनी फ्रीडम सिखाना शुरू किया, क्योंकि असली खुशी देने में है, न कि बस कमाने में। यही किताब की सबसे बड़ी सीख है। पैसे का मकसद लाइफ बनाना है, न कि सिर्फ लिविंग कमाना। फाइनल कंक्लूजन। तो दोस्तों, योर मनी और योर लाइफ हमें ये सिखाती है कि सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि लाइफ बैलेंस में होती है।